दोस्तों शनिदेव इस समय पर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब 13 जुलाई से वो वक्री होने जा रहे हैं। 138 दिन के लिए 28 नवंबर तक वो वक्री गति से मीन राशि में ही चलेंगे। और मैंने पहले भी अपने पहले वीडियो में क्लियर कर दिया था कि वक्री का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि प्लैनेट उल्टा चलने लगेगा। वक्री का मतलब होता है कि उसके रिजल्ट्स आने में थोड़ी सी डिले होगी। और वैसे भी शनि देव के रिजल्ट्स तो पहले ही डिले से आते हैं, स्लो आते हैं। तो ऐसे में अगर वो वक्री हो जाएंगे तो और डिलेड रिजल्ट आते हैं। और जहाँ जहाँ उनकी दृष्टियाँ पड़ती हैं उन भावों से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। मैंने 5 राशियों पर बात करी है, मेष राशि से लेकर सिंह राशि तक। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनको जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज छठा एपिसोड है जिसमें मैं कन्या राशि पे बात करने जा रहा हूँ। कन्या राशि, अब पहले राशि का क्लियर कर लीजिए। ये राशि की जब मैं बात करूंगा तो हम चंद्र राशि के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब शनि अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं तो अगर आपका कन्या लगन भी है तब भी रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। और अगर आपकी नाम से बोलने वाली राशि कन्या राशि है तब भी ये रिजल्ट्स आप पे अप्लाई होंगे। अब दोस्तों कन्या राशि की बात करी जाए तो कन्या राशि में शनि जो वक्री हो रहे हैं वो हो रहे हैं 7th हाउस में। अब क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, किन किन भावों पर फर्क पड़ेगा। और मैंने पहले भी आपको बताया जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो एक भाव पहले का रिजल्ट भी देता है। कैसे होगा सब कुछ बात करूंगा इस वीडियो में, अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों सबसे पहले बात करी जाए कि 7वें घर में वक्री हो रहे हैं शनिदेव। अब 7वां घर किस चीज़ से संबंधित माना जाता है? 7वां घर माना जाता है आपके लाइफ पार्टनर का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्टनरशिप में बिजनेस भी करते हैं, तो आपके बिजनेस पार्टनर का जो भाव माना जाता है वो 7th हाउस है। अब दोस्तों 7th हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिले जरूर आएगा। अब 7th हाउस में मान लीजिए आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उनको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, कोई हो सकता है कोई कोर्ट केस चल रहा हो तो उसमें डिले आएगा। मान लीजिए रिलेशंस खराब हो गए हैं तो कुछ समय आपको और मिल जाएगा जिसके अंदर आप डिसाइड कर सकते हैं आपने अपनी लाइफ को आगे किस तरह से चलाना है। अब ऐसे ही पार्टनरशिप के अंदर हो सकता है कि पार्टनर्स के साथ कुछ ना कुछ टसल हो जाए, क्योंकि वक्री हुए हैं तो क्या होता है ना कि रिजल्ट आने में टाइम लगता है। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसका बहुत अच्छा रिटर्न आ नहीं रहा, आप तो फिर भी पेशेंस रख के बैठे हुए हो, आपका पार्टनर जो है वो इम्पेशेंट हो रहा है, वो सोच रहा है यार फ़ायदा तो हो नहीं रहा, इस पार्टनरशिप को तोड़ दिया जाए। तो ऐसे समय में अपने आप ही डिले आ जाएगा, क्योंकि शनिदेव जहाँ बैठेंगे वहाँ जो बुरे रिजल्ट भी आने ना उसमें भी डिले करेंगे। तो सबसे पहला तो रिजल्ट ये आएगा कि जो आपके कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, जो आपके झगड़े हो रहे थे, उनमें उनको सॉल्व करने में, उनका सोल्यूशन आने में, उनका हल आने में थोड़ा डिले होगा। पेशेंस इस समय पर आपको रखनी पड़ेगी। अब बात करी जाए, जैसा मैंने पहले भी कहा है, जिस भाव में शनिदेव वक्री होते हैं उससे एक भाव पहले का रिजल्ट भी देते हैं। अब 7th हाउस में वक्री हो रहे हैं तो 6th हाउस जो है वो 6th हाउस होता है ऋण, रोग और शत्रु का। तो अगर बहुत समय से कोई आपने ऋण ले रखा था तो उसको चुकाने के मौके, आप डिले हो चुकी थी उसके अंदर, उसके चुकाने के मौके आएंगे। और दोस्तों वैसे भी शनिदेव जब 7th हाउस में गोचर करते हैं वक्री होकर तो 6th हाउस में वो शत्रु हंता योग भी बनाते हैं। यानी जो शत्रु आपका कुछ नुकसान करना चाहते हैं वो नुकसान वो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये हो जाएगा कि जहाँ पर शत्रु आपका कुछ नुकसान कर रहे हैं वहाँ नुकसान नहीं कर पाए और इधर आप ग्रो करते चले गए। तो एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर अगर आप कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस से चलेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। और बहुत समय से अगर आपने कोई ऋण ले रखा है या कोई आप रोग से ग्रसित थे तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कोई अच्छा डॉक्टर आपको मिल गया, उसका डायग्नोसिस काम कर गया। ऐसी स्थिति में ये तो आपके लिए फेवरेबल चीज़ हो जाएगी। और ये जो चीज़ होगी ये आपके टाइम बदलने में, भाग्य बदलने में ज़रूर मदद करेगी। अब बात करते हैं शनिदेव की दृष्टियों की, क्योंकि दृष्टियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। जहाँ शनिदेव बैठेंगे वहाँ ऐसा कोई लॉस नहीं होगा, जहाँ शनिदेव की दृष्टि जाती है उस भाव से संबंधित आपको समस्याएं आती हैं। अब 7th हाउस में बैठ गए तो थर्ड, शनिदेव की 3 दृष्टियाँ हैं,
3rd, 7th और 10th। तो पहले तीसरी दृष्टि की बात कर लें। जब वो 7th हाउस में बैठे तो तीसरी दृष्टि से उन्होंने देखा आपके 9वें भाव को। 9वां भाग भाग्य से संबंधित माना जाता है। आप सोच रहे थे कि भाग्य का कुछ लाभ मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ अटकन जरूर आएगी। आप सोच रहे थे कोई लॉन्ग टूर पे चले जाऊँ, ट्रैवल पे कर लूँ, विदेश जाने का सोच रहे थे, फाइल अटक गई, सर अभी ना 15 दिन, महीना, 2 महीना ये ना डिसीजन नहीं आ पाएगा, ये समस्या आएंगी। अब मान लीजिए आप कहते हैं सर ऐसी समस्या आ रही हैं। बहुत लोगों ने, जैसा हमने पहले भी वीडियो शेयर किए, तो उन्होंने कहा जो जो आपने कहा है बहुत सारी चीज़ें उसमें से सिमिलर हमें मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उपाय क्यों नहीं करते? उपाय करिए और उपाय से वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी वो आपकी जो प्रॉब्लम है। और बहुत ज़्यादा समस्या हो ना दोस्तों, तो इसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन ले लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़े ना है। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, ये मैंने 3rd एस्पेक्ट की बात करी। अब 7th एस्पेक्ट की बात करी जाए तो 7th एस्पेक्ट पड़ेगा आपके लगन पे। अब लगन पे दोस्तों जब आपके एस्पेक्ट पड़ा ना शनिदेव का, तो सबसे पहले आपकी हेल्थ पे असर, आपका आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। और दोस्तों वैसे भी ना ये जो रिजल्ट्स मैं आपको बोल रहा हूँ आप चेक कर लीजिएगा, दशा अंतर और प्रत्यंतर दशा अगर शनि की चल रही होगी ना तो ये रिजल्ट्स और अप्लाई होंगे। शनिदेव वक्री होने का ज़्यादा प्रभाव तब पड़ेगा, उन लोगों पे पड़ेगा जिनकी शनिदेव की या तो महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है। क्योंकि ऐसी स्थिति में शनि का वक्री होना यानी उन रिजल्ट्स को डिले करना कहीं ना कहीं वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो स्वास्थ्य से संबंधित दोस्तों ध्यान रख लेना। और बीपी इत्यादि की टाइमली पता चले ना, बीपी शूट कर रहा है, ये नहीं कि बैठे हुए हो आप जाकर अपना ट्रीटमेंट समय पे कराइए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। दोस्तों वैसे भी एक बात मैं आपको बता दूं, शनि देव के लिए आप मेहनत करिए, आप अपनी पूरी जान लगाने के लिए तैयार हो, कहीं ना कहीं से आपको उनकी सपोर्ट जरूर मिलेगी। तो ये हो गई 7th एस्पेक्ट की बात। अब बात करता हूँ 10th एस्पेक्ट की। 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके चौथे घर पे। चौथा घर माना जाता है आपका सुख स्थान। तो दोस्तों सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं सर शनि देव का एस्पेक्ट पड़ रहा है 10th हाउस पर। तो दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ देखी जाती है, घर से दूर जाकर आपको कोई कार्य करना पड़ रहा है, घर से दूर सफलता मिल रही है, हो सकता है विदेश जाने का। हालांकि विदेश जाने का कन्या राशि वालों के लिए इस समय पर बहुत ज़्यादा फेवरेबल टाइम नहीं है, क्योंकि वीज़ा में प्रॉब्लम आ सकती है, या वहाँ जाकर आपको इनिशियली ये जो 138 डेज हैं इनमें प्रॉब्लम आ सकती है, अनलेस एंड अनटिल आपने उपाय किए हो। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि आपने हमारे उपाय कर लिए टाइमली। उपाय ऐसी चीज़ होती है कि जो आपकी एक शील्ड बना लेते हैं। लोग कहते हैं सर हम उपाय से क्या फ़ायदा होगा, वो आपकी एक शील्ड बना देंगे ना दोस्तों। अब वैसे भी आप उपाय नहीं करते तो कौन सा आपको फ़ायदा हो रहा है, आप तो वही ढाक के 3 पात पे चल ही रहे हो। उपाय छोटे छोटे करके आप एक पॉजिटिव एक रे खींच दी, आपने एक पॉजिटिव रेखा खींच दी कि ताकि कुछ पॉजिटिव मिल जाए। तो ये दोस्तों मैंने 3 एस्पेक्ट पे बात कर ली। अब जो सबसे पहले आप कहेंगे सर उपाय क्या करने हैं, उपाय ले आओ आप। तो दोस्तों 2-3 छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। पहला कार्य तो ये करिए, काली गाय की सेवा प्रारंभ करिए। काली गाय जहाँ मिल जाए आप उसको चारा खिलाइए, आप घर की रोटी खिला सकते हैं, वो नियमित तौर पर करो। पहला काम, आधे काम आपके यहीं बनने शुरू हुए। क्योंकि जो गौ माता होती हैं वो शुक्र से संबंधित मानी जाती है, काला रंग है, शनि का रंग है। ये भी मैं लॉजिक इसलिए बता देता हूँ कि ये ना हो हवा में उपाय चल रहे हैं आजकल, क्योंकि बहुत सारी रील्स आ रही हैं, उल्टे सीधे उपाय आ जाते हैं, पता नहीं चल रहा कहाँ से कौन से ग्रह को छेड़ रहे हो, कर उपाय किसी और ग्रह के रहे हो और नुकसान हो रहा है। तो वो सब चीज़ें आपकी अवॉइड हो जाएंगी। तो मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया। दूसरा काम क्या करिए, कौवे को नियमित तौर पर पनीर खिलाना शुरू करिए। पनीर जो होता है ना दोस्तों वो शुक्र से संबंधित है, कौवा जो है शनि से संबंधित है। शुक्र और शनि को जब मिला दोगे ना तो केतु उच्च के रिजल्ट आ जाते हैं। जब केतु उच्च के रिजल्ट आएंगे ना तो राहु के रिजल्ट भी बढ़िया हो गए। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जब केतु उच्च के हो जाता है ना तो सूर्य के रिजल्ट्स को भी अच्छा कर देता है। तो ये फ़ायदा हो गया आपको, शनि के रिजल्ट तो आपको अच्छे मिल ही रहे हैं। और तीसरी चीज़, आप नियमित तौर पर एक शेड्यूल बना लो। मंगलवार रात को हरी मूंग की दाल भिगो दो। हरी मूंग की दाल बुध से संबंधित मानी जाती है। बुधवार को ये पक्षियों को डालनी शुरू करो। जो पक्षी होते हैं वो भी बुध से संबंधित हैं, तो आपने डालना शुरू किया, आपके बुध अच्छे हो गए। अब इससे आप कहेंगे हुआ क्या, इससे आपके 3 प्लैनेट दोस्तों मैंने ठीक कर दिए। शनि, शुक्र और बुध तीनों मित्र हैं।
तीनों मिलकर। और वैसे भी दोस्तों एक और लॉजिक भी बता देता हूँ, 7th हाउस जो होता है लाल किताब के हिसाब से बुध और शुक्र का माना जाता है, इसीलिए मैंने बुध और शुक्र को बीच में इन्वॉल्व किया। जब बुध और शुक्र दोनों अच्छे हो जाएंगे तो शनि अपने आप ही अच्छे रिजल्ट देंगे आपको, केतु के भी उच्च रिजल्ट आ जाएंगे आपको। इस तरह से उपाय अगर आप करेंगे, छोटे छोटे उपाय हैं नियमित तौर पर, ये नहीं कि आपने कहा सर 138 दिन का पीरियड था सर मैं 1 या 2 दिन खिला पाया बस, सर कौवे मिलते ही नहीं है आजकल, वैसे भी मेरे घर से थोड़ा दूर होता है, ना कौवे मिल रहे हैं ना गौ माता मिल रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ऐसी स्थिति में एक छोटा सा कार्य आप करिए, मजदूरों की नियमित तौर पर सेवा करनी शुरू कर दो। जो कि मजदूर होते हैं वो भी शनि से संबंधित हैं। दोस्तों करने वाले बनिए। मैं बहुत सारे उपाय आपको अल्टरनेटिव हम अलग अलग वीडियोस में शेयर करते हैं, एक उपाय नहीं हो सकता तो दूसरा उपाय की कोशिश करिए। बाकी आप बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मैंने पहले कहा आप अपने कंसल्टेशन बुक कर लीजिए ताकि आपकी पत्री के हिसाब से आपको उपाय दिए जा सकें। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।